नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग को कैसे सीखना चाहिए। दैट इज़ लर्न हाउ टू लर्न। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपने तब तक गोल बना लिया है, आपने लिस्ट बना ली है क्या क्या करना है, उसमें ये भी आपने बना लिया है कि क्या क्या सीखना है। तब तो ये सीखना चाहिए ना कि सीखना कैसे चाहिए। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले क्या है कि आजकल हम लोग का वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा है, कुछ एक गैप पड़ जा रहे हैं। एक तो कुछ छुट्टियां पड़ गई, फिर स्टाफ बीमार हो गए, ये सब को लेकर के। लेकिन उस जहाँ कोई भी गैप नहीं जाने दे रहे हैं, उसमें कोई ना कोई आप लोग को ऐसा वीडियो दे रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, लेकिन वो उस क्लास के सीरियल में नहीं रहेगा। जैसे कल का वीडियो था वो क्लास के सीरियल में नहीं था। तो इस तरह से कुछ हो रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो भी है आप कमेंट दीजिए। देखिए, इस जीवन में कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारा जीवन ही बना है सीखने के लिए। लेकिन हम जब सीख रहे हैं तो हमको सब चीज़ तरीके से सीखना चाहिए। देखिए, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, पहले वाली मुश्किलें नहीं हैं। हमारे ज़माने में महीनों महीनों किताबों को पढ़ना पड़ता था। मेरा नियम था कि रोज़ 1 घंटा रात को पढ़ता था। आज उसका मतलब नहीं है। आज 1 घंटे में पूरी किताब ई बुक के माध्यम से मैं पढ़ सकता हूँ। तो अब ज़माना बदल गया है। तो मैं आपको पुराने ज़माने की बात नहीं बताऊँगा, आपको नए ज़माने की बात बताऊँगा। और इसमें आप समझिए कि 2 सर्च इंजन हैं दुनिया में जो भारत में काफ़ी पॉपुलर हैं। एक है गूगल और दूसरा है यूट्यूब। गूगल ऐसा है कि आप उसमें कुछ भी सर्च करिए, हाउ टू मेक ए रिंग, हाउ टू क्लीन हैंड, हाउ टू टेक ए बाथ, हाउ टू रीड ए बुक, हाउ टू मेक ए कंप्यूटर, हाउ टू मेक ए कार, हाउ टू मेक एन एरोप्लेन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसमें बड़े बड़े थीसिस मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, दुनिया में जो कोई भी कुछ रिसर्च करता है वो उसकी थ्योरी बना करके अपने ब्लॉग में अपलोड करता है। दूसरा यूट्यूब में क्या हो गया है कि किसी भी सब्जेक्ट पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, कोई भी सब्जेक्ट हो, और ट्यूटोरियल बड़े अच्छे ग्रेड के हैं। पहले क्या था, पहले ये ट्यूटोरियल के लिए भी वो लोग पैसा मांगते थे। लेकिन आजकल और क्या चेंज हो गया है कि वो लोग को YouTube पैसा देता है। जिसका अच्छा वीडियो होता है उसको YouTube चैनल जो है उसमें एडवर्टीजमेंट डाल करके जिसने वीडियो डाला है उसको पेमेंट करता है। तो लोग बाग अब क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा उसमें कंटेंट देते हैं, बहुत सहज भाषा में देते हैं। तो YouTube में भी कोई भी आप डाल दीजिए, इंग्लिश में डालिए, हिंदी में डालिए, आपको कई एक वीडियो सामने आ जाएंगे। उसमें आप 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। तो इस तरीके से ये गूगल और यूट्यूब ये बहुत अच्छे साधन हैं समझने के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीखने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसंट्रेशन, फोकस। जो लोग बाग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग बोल के कोई चीज़ है नहीं, दैट इज़ हाफ टास्किंग। तो आपको जो भी सीखना है उस पर पूरा 100% ध्यान देना पड़ेगा। 99% देने से नहीं चलेगा, 90% देने से नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें वो प्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक वो आपके कॉन्शियसनेस में जाके ठहर नहीं सकता है। तो ये एक अडिग नियम है। लेकिन लोग बाग बहुत सोचते हैं, लोग बागों को क्यों मैं बोलूं,
मैं खुद ही सोचता था कि इधर मैं फ़ोन में भी बात कर रहा हूँ, इधर ये भी कर रहा हूँ, तो मैं 2-3 काम तो कर ले रहा हूँ, लेकिन वो काम 100% नहीं हो रहा है। वो काम 50% हो रहा है, 40% हो रहा है, 60% हो रहा है। लेकिन जब मैं सीख रहा हूँ तो मेरे को परफेक्ट सीखना चाहिए कि हाफ परफेक्ट सीखना चाहिए। तो इसीलिए सीखते समय आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए, फ़ोन को बंद कर दीजिए, आसपास के लोगों को मना कर दीजिए कि भाई अभी मेरे को 10 मिनट 15 मिनट डिस्टर्ब मत करो। फिर क्या है कि सीखने का टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, आज के दिन में आप कोई भी कला में अगर एक आदमी माहिर होना चाहता है, एक्सपर्ट होना चाहता है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ करना चाहता है, मान लीजिए आप ड्राइंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप म्यूज़िक देना चाहते हैं, तो ये सब कुछ जो है नेशनल इंटरनेशनल में लेवल में जाकर के आपको करने के लिए 5 साल आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया कि 10,000 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो है क्या होता है कि ये एक कर्व होती है और उसमें आप 20 घंटे में आप वहाँ के 70-80% तक सीख जाते हैं। उसके बाद जो होता है, जैसे एक पहाड़ पर होता है ना, तो पहला चढ़ाई तो बड़ी आसान होती है, उसके बाद चढ़ाई मुश्किल होती चली जाती है। तो इसलिए आपको तो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होना, आपको तो एक चीज़ में एक्सपर्ट होना है, उसमें 5 साल लगेगा, लगाइए। लेकिन हर चीज़ में तो आपको एक्सपर्ट नहीं होना है, आपको काम चलाऊं लेवल पे आना है। तो उसके लिए 20 घंटा काफ़ी है। 20 घंटा यानी कि आप अगर 2 घंटा करके रोज़ उसमें लगाते हैं तो 10 दिन में आप एक स्किल सीख सकते हैं। 10 दिन में आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, 10 दिन में आप म्यूज़िक वर्ल्ड का सब कुछ जान सकते हैं, आप किसी लैंग्वेज के बारे में पूरा सीख सकते हैं। तो ये टेस्टेड एंड ट्राइड और प्रूवन है और मैंने तो कई चीज़ों में अप्लाई किया है। मैं अपने सोशल मीडिया में, वीडियो में, आपका इंटरनेट में ये सब चीज़ अप्लाई करता हूँ। और आज जो है मोबाइल में और इंटरनेट में अच्छे यंगस्टर्स मेरे से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये बात हुई। अब आगे आपको बताएं एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में एक्सपर्ट है उसके पास आप जाइए और उसको बोलिए कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपको हल्दिया की एक कहानी सुनाई थी, जहाँ पे हम लोग की कंपनी में एक जहाज आ रहा था और मेरे को जहाज रिलेटेड, इंपोर्ट रिलेटेड कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मैं 3 महीने में उतना सीख गया कि वो जहाज अनलोड करवा करके मैंने लाखों रुपए कंपनी के बचाए डिस्पैच के। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप ये हरा बगीचा देख रहे हैं ना, ये इंडिया का बेस्ट गार्डन सेंटर है और 2005 में मेरे को एक पेड़ का नाम नहीं मालूम था। आज मेरे को हजारों पेड़ों के नाम मालूम है। सिर्फ नाम नहीं मालूम है, उनके पूरे चरित्र मालूम है कि ये गर्मी में क्या करेगा, ये जाड़े में कैसा बिहेव करेगा, इसमें कितना पानी लगेगा, ये धूप में रहेगा कि छांव में रहेगा, ये कितना ऊंचा जाएगा, कितने दिन में कितना ऊंचा जाएगा। इतना सब मैं सीख गया। कैसे सीख गया? 2004 में मेरे दिल में आया, मैं सारी दुनिया घूमता रहता था और सब जगह बड़ी अच्छी हरियाली देखता था और गार्डन सेंटर देखता था। गार्डन सेंटर माने एक मार्केट जिसमें सब तरह के प्लांट मिलते थे और प्लांट रिलेटेड हर चीज़ मिलते थे। उस तरह का भारत में एक भी नहीं था। एक था पूना में मिस्टर जगताप का और बाकी कहीं हमको नहीं मालूम। बेंगलोर में एक मिस्टर कृष्णप्पा का था। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, और वो भी बहुत बड़े स्केल पे नहीं। मैं चाहता था इसको एक बड़े स्केल पे करना और देश के लिए एक एग्जाम्पल तैयार करना और
लोगों को इंस्पायर करना कि वो लोग अपनी सराउंडिंग्स को ग्रीन कर सकें। तो 2004 में मेरे दिल में ये आया कि मैं एक ऐसा गार्डन सेंटर बनाऊंगा, ग्रीन मॉल, और उसके बाद मैंने प्लान बनाया क्या क्या करना चाहिए। और मैं दुनिया के बड़े से बड़े बोटेनिकल गार्डन में गया, उन लोग के डायरेक्टर से मिला, वहाँ के हमने सीड्स कलेक्ट किए। और थाईलैंड में एक है मिस्टर कैम्पोन टनसचा, वो उसको मैं अपना गुरु बोलता हूँ, ग्रीन उसका। और मेरी जो एक किताब है ग्रीन योर सराउंडिंग्स, वो किताब मैंने उसको डेडिकेट की हुई है। वो किताब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे को जब पता लगा कि उसकी नर्सरी जो है 700 एकड़ में है और टोटल उसका प्लांटेशन जो है 3000 एकड़ में है, दुनिया के सबसे बड़ी नर्सरी है और सबसे बड़ा कलेक्शन है। अरे आप कल्पना नहीं कर सकते, जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये पटाया से 18 किलोमीटर दूर है थाईलैंड में। तो मेरा श्रीलंका में एक नर्सरी में मैं गया, मिस्टर सुनील हेट्टियाराची, उन्होंने बताया कि उनका लड़का जो है हॉलैंड में हॉर्टिकल्चर सीख करके अभी थाईलैंड में उस नर्सरी में इंटर्न के हिसाब से गया है, ट्रेनी के हिसाब से गया है। फिर मैंने उसके लड़के से बात किया, मैंने कहा कि मैं क्या वहाँ पे आ सकता हूँ। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जा कर के वहाँ का जो क्यूरेटर था माइकल फेरेरो, उससे मिला, उसने मेरे को सब बताया। तो मैं पाम से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि पाम जो है इंडियन अर्बन लैंडस्केप के लिए बहुत बढ़िया है। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत कुछ सिखाया। फिर उनका जो मालिक है मिस्टर कैम्पोन टनसचा, उनके पास गया और उनको बताया कि मेरा ये सब सीखने का आग्रह है। तो वो हमसे पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? तो हम बोले उम्र से क्या लेना देना है, मैं 50 के ऊपर का हो गया था। मैंने कहा कि मैं सीखने के लिए यंग हूँ। ठीक है, वो मेरे को संग में लेके घुमाता था। फिर मैं उसको आकर के बोलता था सर मेरे को साइकस के बारे में सीखना है, तो साइकस के एक्सपर्ट को मेरे संग दे देता था। मैं उसको बोलता था कि मेरे को प्रोपोगेशन के बारे में सीखना है, तो उसके एक्सपर्ट को देके इस तरीके से एक एक दिन 2-2 दिन में मेरे को हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देता था। और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता था, मैं आपको बोलता हूँ मेरे को बहुत सम्मान से रखता था। उसके बेस्ट गेस्ट हाउस में मेरे को रखता था, मेरे लिए स्पेशल बिना प्याज, वो लोग टोटल नॉन वेजिटेरियन है, मेरे लिए बिना प्याज लहसुन का अलग से खाना बनवाता था। यानी कि उसने जो सम्मान दिया मैं इस जन्म में तो भूल नहीं सकता हूँ, और इसलिए मैंने वो पुस्तक भी उसको डेडिकेट की है। लेकिन अब आपको इतना सब सुनने के बाद एक बड़ी शॉकिंग चीज़ सुनाता हूँ, लेकिन आप लोग शॉक मत होइएगा। एक दिन क्या हुआ, वो हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, और वो वार्तालाप क्या था कि एक दिन उसने मेरे से कहा, मैंने उससे कहा कि तुम ये एक दिन में जो 5-6 एकड़ की लैंडस्केपिंग कर देते हो, बड़े बड़े पेड़ ला के 10 साल पुराना बगीचा बना देते हो, ये मैं देखना चाहता हूँ। वो बोला तुम कितने बजे उठते हो? हम बोला जब तुम बोलो। बोले ठीक है, तो 4 बजे तुमको सवेरे हम होटल से आके पिक करेंगे और फिर हम तुमको एक साइट में लेके जाएंगे। हम बोले ठीक है। तो 4 बजे वो आया सवेरे, मैं रेडी था, मेरे को अपनी गाड़ी से लेके गया एक साइट पे जहाँ पे काम चल रहा था, और वहाँ पे करीब 3 एकड़ की वो लैंडस्केपिंग कर रहा था, और सारा दिन में वो 10 साल पुराना बगीचा बना रहा था। ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगा करके 10 साल पुराना बगीचा बना रहा था, और उसी में हरी घास भी उस दिन लग जानी थी, कारपेट घास। तो वहाँ पे जब हम लोग बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था कि उसने हमको क्या दिखा दिया। तो वो मेरे से बोलता है, यू नो मिस्टर लावत, वो लोग रा नहीं बोलते हैं, ला बोलते हैं। यू नो मिस्टर रावत, इन थाईलैंड देयर इज ए सेइंग, if you see an Indian and if you see a snake, first kill the Indian, after that you kill the snake.
यानी कि हम लोग इंडियंस लोग को इतना डेंजरस मानते हैं, थाईलैंड के आदमी दे हेट इंडियंस, ये उसने कहा। अब इसका मतलब ये नहीं समझिए जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग तो सब जगह गेस्ट होते हैं, उनका रेस्पेक्ट होता है, लेकिन जनरल में थाईलैंड के लोग जो हैं दे आर प्रो चाइनीज साइड, तो दे हेट इंडियंस। तो उसका ये कहना था कि मिस्टर रावत, वी हेट इंडियंस बट इट इज़ योर डेडिकेशन टू लर्न दैट डिफीटेड मी, आई कुड नॉट स्टॉप, I am in for you. I have offered everything, all my garden, all my people to you, because your dedication to learn. तो इसी तरीके से मैं ये एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। तो मैंने आप लोग को एक क्लास में बताया था कि बड़े लोग को रेस्पेक्ट दीजिए और उनसे बोलिए कि मेरे को आपसे सीखना है। उनके पास खजाना है। देखिए, आप किताब से पढ़ के एक ज्ञान पा सकते हैं, यूट्यूब से एक ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन जिसका अनुभव है उसके जैसा ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता है। आज मैं आप लोग को जो ज्ञान दे रहा हूँ सारा अनुभव के आधार पे दे रहा हूँ। दूसरे जो लोग बड़े बड़े जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, दे आर जस्ट कमेंटेटर्स, वो लोग दूसरे लोग की कहानी बखान करते हैं। तो ये जो मेरी क्लास है ये एकदम अलग है, मेरे सारे लाइफ एक्सपीरियंस पे है। तो अब एनीवे आप लोग को क्लियर हो गया कि आप लोग को कैसे सीखना है। तो सीखने में सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी सीखें उसके बाद तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करें, देखें, सोचें कि मैंने क्या सीखा, क्यों सीखा, इसको कैसे अपनी लाइफ में लगाऊंगा, और अगर सीख करके तुरंत उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो थोड़े दिन में भूल जाऊँगा। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, ये देखिए, ये है ये ग्रीन योर सराउंडिंग किताब, और ये मैंने उनको डेडिकेट की है। ये देखिए, डेडिकेटेड टू माय ग्रीन गुरु मिस्टर कैंपन टनसचा, आई विल रिमेन इंडेटेड टू यू इन one and many ways. You have been so kind and helpful to me that can't be explained in words. और आगे क्या मैंने लिखा है, I could not do much except expressing my sincere appreciation to you and promise that I shall also help others as you have helped me. तो ये किताब मैंने उसको डेडिकेट की है। आप समझ सकते हैं कि उसका मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। और उसी के यहाँ मैंने पाम्स के बारे में पूरी शिक्षा ग्रहण की, और उसी के बेसिस पे मैंने इंडिया में 200 तरह के पाम्स इंट्रोड्यूस किए, और ये पुस्तक भी लिखी। इंडिया में यही पाम के ऊपर एक ऑथेंटिक पुस्तक है, पाम्स फॉर इंडिया। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सीखने की चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कोई भी गोल बनाइए, पहले गोल बनाइए, प्लान बनाइए, देखिए अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे। मैंने ज़िंदगी में कल्पना किया था कि कैंपन टनसचा जैसा आदमी मेरे को गाइड करेगा, नहीं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इतना क्या बताऊं मैं आपको। चलिए, अब अपने बात कर रहे थे सीखने पे। तो सीखने पे क्या है, आपको इसके 4 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है लर्न, आप कोई भी चीज़ सीखिए। उसके बाद रिफ्लेक्ट अपॉन इट, उसको रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए उसके बारे में, ये मैंने क्या सीखा है, क्यों सीखा है, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे लगा सकता हूँ। फिर इसको तीसरा नंबर है इम्प्लीमेंट करिए, इसको लगाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे तो आस्ते आस्ते शिथिल हो जाएगा। और चौथा, आपने जो सीखा है वो दूसरों को सिखाइए, तब जाके आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको मैंने छोटे छोटे टिप्स बताए हैं कि किस तरीके से सीखें, और अभी आपकी लंबी लिस्ट है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस से लग जाइए कि कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ सीख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इनरसाइज करें। तो सीधे होके बैठ जाइए, कमर सीधी रखिए, क्योंकि सारे सजेशंस जो है बॉडी के सेल्स को
स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं। और पैर लटका के बैठना है, पैर लटका के बैठिए। आलती पालती मार करके किसी आसन में बैठना चाहते हैं उसमें बैठिए, और आहिस्ते से आँख को बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें और 3 गहरी सांस लेंगे। और पहली गहरी सांस में महसूस करेंगे कि सिर से पैर तक बदन पूरा रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस में महसूस करेंगे कि अंदर से खुशी में भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। यानी कि आप देखिए क्या होगा कि पहली सांस में तो आप रिलैक्स हो गए हैं, दूसरी सांस में खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं। तो आप सोचिए कितनी सुंदर अवस्था होगी उसमें। तीसरी सांस में आप ये सोचिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपने डुप्लीकेट सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अपने को विजुलाइज कर रहे हैं कि आप क्या होने जा रहे हैं। ठीक है, तब चालू करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए, महसूस करिए पूरा बदन रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए एकदम खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए और महसूस करिए कि अब आप विजुलाइज कर रहे हैं, अपने सेल्फ से बात कर रहे हैं, अपने माइंड को सजेशन दे रहे हैं। और अपने को देखिए कि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हो गए हैं। आपको पता चल गया है सीखते समय 100% फोकस करके सीखना है। 100% फोकस करके सीखने से आधे समय में डबल काम हो जाता है। सीखने के बाद तुरंत उसको एक बार रिफ्लेक्ट करना है। एक चीज़ सीख लिया उसके बाद संग संग दूसरी चीज़ नहीं सीखेंगे। जिस तरीके से चाय पीने के बाद हम लोग तुरंत पानी नहीं पीते हैं, तो एक चीज़ सीख के उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे क्या मैंने सीखा है, क्यों सीखा है, इसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। छोटे से फिर थोड़ा बड़े रूप में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आप दूसरे लोगों को वो सिखाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना चित्र देखिए, आप अपने को सीखता हुआ देखिए। और मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा। आप इस विजुलाइजेशन में खोए रहिए। ओके।
आहिस्ते आहिस्ते हथेलियों को रगड़िए, आहिस्ता से आँख के ऊपर लगाइए, चेहरे को रिफ्रेश करिए, नया उजाला देखिए और कहिए आई एम ए ग्रेट लर्नर, आई एम ए ग्रेट लर्नर, आई कैन लर्न एनीथिंग। लर्निंग पावर इज अर्निंग पावर। आप जितना अच्छा लर्नर होंगे उतने अच्छे लर्नर होंगे। देखिए ये सारे पशु पक्षी आपको बधाई दे रहे हैं। कैसी म्यूजिक लग रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप दिल खोल के YouTube में अपना फीडबैक दें। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं तो मेरे को यही लगता है कि शायद आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू। सफल जीवन